हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं, जिसे हम लॉसो निकालना भी कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सवाल में तीन संख्याएं दी गई हैं और इसका हमें एलसीएम को निकालना है। सबसे पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 8 और तीसरी संख्या है 12। तो जब भी हमें एलसीएम को निकालना हो ना, सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन्हें हमें बड़ा बड़ा करके लिख देना है। तो सबसे पहली संख्या है 6, तो हमने 6 लिखा, फिर कोमा लगाया। फिर 8 है तो हमने 8 लिखा है, कोमा लगाया। फिर देखो 12 है तो हमने 12 लिखा और कोमा लगाया। फिर हमें एक इस तरह का सीधी लकीर बनाना है, ठीक है, और एक इस तरह का लकीर बनाना है। अब हमें इन तीनों संख्याओं को कुछ अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। देखो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं ना, देखो एक अभाज्य संख्या होता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7। कुछ इस तरह के संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो अब बताओ क्या 2 से हम इन संख्याओं को भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 2 से 6 भी भाग जा रहा है, 8 भी भाग जा रहा है और 12 भी भाग जा रहा है। तो चलो फटाफट से यहाँ पर 2 लिखो, यानी कि 2 से हम भाग दे रहे इन संख्याओं को। तो जैसे हमने 2 से भाग दिया 6 को, तो यहाँ पर भागफल में आएगा 3, क्योंकि हमें पता है 2 तिया 6 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हमने 2 से भाग दिया 8 को, तो भागफल में क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि हमें पता है 2 चौके 8 होता है। इसी प्रकार से जब हमने 2 से भाग दिया 12 को, तो भागफल में 6 आएगा, क्योंकि 2 छक्का 12 होता है, ठीक है। अब फिर से हमें यहाँ पर एक ऐसा लकीर बनाना है। अब देखो 3, 4 और 6 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। फिर से हमें 2 से भाग करना होगा, क्योंकि 4 भी 2 से भाग जा रहा है, 6 भी 2 से भाग जा रहा है, 3 नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 तो भाग नहीं जा रहा, तो 3 को 3 ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 4 भाग जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसके भागफल को, जो कि 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। इसी प्रकार से 6 भी भाग जा रहा है, जो कि इसका भागफल 3 आएगा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे ना, फिर हम इसे वापस से 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए हम इसे वापस से 2 से भाग देंगे। 3 तो यहाँ पर नीचे उतर जाएगा, और 2 को जब हमने 2 से भाग दिया, भागफल 1 आ गया, फिर 3 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पर 1 आ चुका है, यानी कि इस वाले संख्या का काम खत्म हो चुका है। अब 2 जगह 3 है, यानी कि अगर अब हम 3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? देखो 3 से अगर हम 3 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 तो खत्म हो चुका है तो 1 ही लिख देंगे। फिर यहाँ पर 3 है, 3 से 3 को भाग दोगे तो 1 आएगा। देखो तीनों संख्याओं की जगह में 1, 1 और 1 आ चुका है। जैसे ही ऐसा 1, 1, 1 आ जाएगा तो हमें रुक जाना है, ठीक है। यानी कि अब हमारा एलसीएम काफी अच्छे से निकल जाएगा। किस प्रकार से ना, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए एलसीएम लिख सकते हो या फिर लॉसो लिख सकते हो। एलसीएम बराबर हमें इन सारे संख्याओं को गुणा कर देना है। 2, 2, 2, 3 को गुणा करो, क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा करो तो हमारे पास में आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 आ जाएगा सबसे पहले सवाल का आंसर। देखो यहाँ पर आप इन सारे 1 को भी गुणा कर सकते थे, लेकिन 1 को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है, इसलिए हमने यहाँ पर गुणा नहीं किया। इसी प्रकार से हम हमारे दूसरे सवाल को भी बनाएंगे। दूसरे सवाल में है क्या? दूसरे सवाल में 40, 48 और 15। तो यहाँ पर हमने दूसरे सवाल को लिख लिया है, और दूसरे सवाल में भी 3 संख्याएं दी गई हैं, उन्हें भी बड़ा बड़ा करके लिख दिया है। अब हमें कुछ इस प्रकार का एक लकीर बनाना होता है, सीधा लकीर। तो हमने यहाँ पर सीधा लकीर बनाया, और एक इस प्रकार का लकीर बनाना होता है, वो भी हमने यहाँ पर बनाया। अब हमें इन तीनों संख्याओं को किसी न किसी एक अभाज्य संख्या से भाग देना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 से हमने भाग दिया, क्योंकि देखो 2 से 40 भी भाग हो रहा है और 48 भी भाग हो रहा है। 15 भले भाग नहीं हो रहा है, लेकिन ये 2 तो भाग हो रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से जैसे हमने 40 को भाग दिया तो भागफल में आ जाएगा 20, और वैसे 2 से जैसे हमने 48 को भाग दिया तो भागफल में क्या आएगा? देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि 24 आएगा भागफल में। 15 तो भाग नहीं जा रहा, तो 15 की जगह में 15 ही लिखते हैं, ठीक है। फिर से हम इसे 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 20 और 24 दोनों 2 से भाग जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, 20 की जगह में 10 लिखा, और यहाँ पर 24 की जगह में 12 लिखा, क्योंकि देखो 2 गुणा 10 20, 2 गुणा 12 24, यानी कि भागफल 10 और 12 आएंगे। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा? 15 लिखा। फिर देखो ये 2 से भाग जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वापस से लकीर बनाया, 2 से भाग दिया, तो देखो यहाँ पर 5 आएगा 10 की जगह में, और 12 की जगह में 6 आ जाएगा, और 15 की जगह में हम 15 ही लिखेंगे। फिर से आप इसे 2 से भाग दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पर 2 से भाग वापस से देंगे। तो हमने 2 लिखा,
यहाँ पर 5 है तो 5 लिखा, इसे 2 से भाग दे तो 3 आ गया, और यहाँ पर 15 का 15 आ गया। अब आप किससे भाग दोगे बताओ? अब अगर हम चाहे तो इसे 5 से भाग दे सकते हैं, तो चलो 5 से भाग देते हैं, क्योंकि 5 से ये भी भाग जा रहा है, 5 से ये भी भाग जा रहा है। 3 से भी भाग दे सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम 5 से भाग देते हैं। तो हमने 5 से भाग दिया, तो देखो यहाँ पर 5 एकम 5 आ गया, 3 तो भाग नहीं गया, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब देखो 5 से जब हमने इसे भाग दिया तो 5 दिया 15 आ गया। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। देखो ये वाला लाइन खत्म हो चुका है, क्योंकि 1 आ चुका है, ये दोनों लाइन बचा हुआ है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसीलिए हमने यहाँ पर 5 से भाग दिया। आप चाहो तो 3 से भी भाग यहाँ पर दे सकते थे, क्योंकि तब क्या होता, तब यहाँ पर 3 से भाग देने से यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाता। ठीक है, अब फिर से आप यहाँ पर थोड़ा सा लाइन को बड़ा करते हैं, फिर हमने इसे 3 से भाग दे दिया, तो यहाँ पर देखो 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि पूरा जो हमारे लाइंस थे तीनों के तीनों लाइन वो खत्म हो चुके हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो हमने लिखा यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या हो गया? 2 आया है 4 बार, तो हमने 4 बार 2 को गुणा करके लिखा, और 1 बार आया है 5 और 1 बार आया है 3, तो हमने यहाँ पर 1 बार 5 लिखा और 1 बार 3 लिखा। ठीक है, गुणा करो तो क्या आएगा बताओ? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 गुणा 3, 80 गुणा 3 होता है 240। ये मैंने पहले गुणा करके रख लिया, इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 240। तो ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। अब ये जो सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को शेयर करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सवाल में 3 संख्याएं दी गई हैं, एक है 10, एक है 15 और एक है 25। इन तीनों संख्याओं के एलसीएम को निकालने के बाद हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने संख्याओं का लॉसो या फिर एलसीएम को निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।